आप चाहे टॉप लिस्ट बनाओ पर 3 है। यस। तो फिर मुझे था कि जैसे आपने वो 3 क्वेश्चन बताए, उस पे भी मैंने सोचा कि मैं अपना आइडियल वेट क्यों चाहती हूँ, तो उसमें भी वो दूसरा ड्रीम शामिल हो रहा है कि हाँ मैं शादी में डांस करना चाहती हूँ, तो वो दूसरा हो गया ना कि मुझे शादी देखनी है। यस। तो वो मुझे एक दो फोटो अगर मुझे हेल्प करेंगी तो मुझे आज एक दो और चाहिए होंगी, तो बहुत हाँ, सुंदर बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है। बहुत बढ़िया। सी ऐसे ही होता है कि जब आप मतलब बार बार मैजिक बुक करते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीजें रीओपन होती हैं। हाँ। बहुत सारे नए नए तौर तरीके पता चलते हैं कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी भी चीजें कर सकते हैं। और हाँ। ये तो बिल्कुल मतलब लर्निंग ही न्यू हो जाती है वंस यू स्टार्ट योर मैजिकल प्रैक्टिस अगेन। मतलब अभी जैसे हम लोग, आई थिंक ये मैं थर्ड टाइम मैजिक बुक करा रही हूँ ऑलरेडी यहाँ पे। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी बार मैं पढ़ रही हूँ उतनी बार मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। हम्म। हम्म। ऐसे ऐसे फील हो रहा है बीच बीच में कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था पहले। हाँ, आज ना सुबह अरविंद सर, यही आज जो हमारा डे है मैजिक मनी का, यही चैप्टर करा रहे थे, तो ऐसे थोड़ा सा मेरा ध्यान गया, मैंने सुना। तो उसमें एक खुशबू ही थी जो शेयरिंग कर रही थी, और वो बता रही थी कि आपके साथ उसने बुक शुरू भी करी थी, पर कुछ रीजन से घर में शादियां वादियां आ गई तो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो बोल रही थी कि खुशबू बंसल जी के साथ अरविंद सर मैंने शुरू भी करी थी, फिर मेरा नहीं कंप्लीट हुआ, वो आपके साथ 2023 से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने आपके बारे में वहां सुना, तो फिर हाँ। अब मैं, हाँ अब फिर थोड़े से इस तरीके से ब्रेकडाउन आए, तो आज मैंने आपके साथ फिर से शुरू करी है। तो हम्म। मैजिक को छोड़ना मतलब लाइफ में फिर वही है कि अपने आप को 4 थप्पड़ मार लो फिर से शुरू हो जाओ। यस। तो बता रही थी, एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने सोचा, उनका अच्छा खुशबू बंसल तो यही है जिनके साथ मैं कर रही हूँ, तो फिर उन्हीं का ही नाम ले रही है। हाँ। अच्छा हाँ, लगा। उनका मेरे पास मैसेज आया हाँ। था एक्चुअली। वो स्टार्टिंग में उन्होंने करी थी सेशंस और फिर उसके बाद ना शायद उनको शादी वगैरह में जाना पड़ा। हाँ। सो इस वजह से उन्होंने मेरे को बताया था दैट शी इज डूइंग इट विद अरविंद सर। और बहुत अच्छा लग रहा है उनको करके। तो मैंने बोला आपको जहां भी कंसिस्टेंसी दिख रही है ना आप वहां जुड़ जाओ हाँ। और वहां कंटिन्यूअसली करते रहो। बिकॉज हाँ। यही मतलब हम सबका जो मोटिव है ना लाइफ में वो यही है कि लोगों को कंटिन्यूअस एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस में रखा जाए, है ना। मतलब इस ये बुक में कहीं ऐसे है नहीं कि आप किसी को सिखाओ या कुछ भी। बट हमें ऐसा लगता है, मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि या मतलब आई थिंक सर या मैम से ही सीखी है ये चीज कि जितनी ज्यादा हम इसमें अवेयरनेस और लोगों में डालेंगे ना इस चीज के बारे में उतने ज्यादा मतलब मेरे को लगता है एज अ सोसाइटी हम एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं। सो बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है कि ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है इसकी, क्योंकि मैंने देखा है कि इवन इफ I mean, I am teaching magic book here, but still I feel there are some incidents, there are few moments in my life also that I also sit and gossip. सो आई हैव टू क्लियर दैट। मुझे अपना क्लियर करना है वो। और मेरे को ऐसा चाहिए जैसे कल हमने डिस्कस किया ना कि हमारे पास टाइम ही ना हो गॉसिप करने का। अपने आप को हम ऐसे स्केड्यूल में एक फिट कर लें कि हमारे पास टाइम ही ना हो गॉसिप करने का, हमारे पास टाइम ही ना हो किसी के बारे में भी नेगेटिव बोलने का। ऐसा हम एक रूटीन या ऐसा हम एक लाइफस्टाइल बना ले। सो आई फील समहाउ this whole process of teaching magic book or learning magic book makes you more aware of what you're doing। आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, वो उसमें आपकी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। सो बहुत सही है। आई आई फील दैट एवरीवन शुड डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हेलो रेणु जी, हाउ आर यू? हेलो। ठीक है। बताइए। नाइस। आपने कल वाली एक्सरसाइज करी आप दोनों ने? हाँ मैडम की थी हाँ, वो, मैंने कर कुछ की थी वो। लिख लिया आपने जैसे मैंने बोला था लिखने के लिए? जैसे आपने बताया था मैंने सारा डायरी में नोट कर लिया है।
हाँ मतलब ऐसे नहीं बनाया मैंने वो, मतलब वो एक होता है शो हुई, मतलब वो बना के तो ऐसे लगता है ना बोर्ड पे कुछ, तो फिर उसको उठा के रखो, संभालो थोड़ा, तो डायरी अपने पास रहेगी लास्ट तक भी। हाँ, तो ठीक है, इसलिए कोई मैंने दिक्कत डायरी में नहीं। राइट किया। ठीक हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने वो 10 विशेस को वैसे लिखा जैसे मैंने आपको बोला था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाले तरीके से? हाँ हाँ जी, ऐसे ही लिखा है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमें उसको ऐसे ही लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके सारी अपनी 10 की 10 विशेस को। हेलो प्रियंका भाभी, हाउ आर यू? हम्म, मैंने खुशबू वैसे भी लिखा जो आपने बोला था, थैंक यू थैंक यू करके 10 वो अपने बॉडी पार्ट्स का ही लिख दिया था। लेकिन सुबह जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो वहां पे वॉलेंटियर ये भी सिखा रहे थे कि आई एम थैंकफुल फॉर माई, जैसे परफेक्ट बॉडी वेट, वो आपने लिख दिया। तो ऐसे ही मैंने करके लिखा, आई एम थैंकफुल फॉर माई परफेक्ट बॉडी शेप, आई एम थैंकफुल फॉर माई थाई जो सुडोल है, आई एम थैंकफुल फॉर माई नीज जो फ्लेक्सिबल और मजबूत हैं, हाँ, जितना ये मुझे शॉर्ट तरीका मुझे है, आती है। देखो ये शॉर्टकट है। अच्छा। बुक हमें क्या बोल रही है अभी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। सो तो वी मैं विल स्टिक टू ये दैट। पूछना चाहती थी आपसे, मैंने वो भी लिख लिया, मैंने कहा हो सकता है अफर्मेशन हो या कुछ भी समझ हाँ, के। इट इज सॉर्ट ऑफ तो अफर्मेशन जो हाँ। आपने जैसे लिखा है ना। वो जैसे हाँ। हम मॉर्निंग में, हाँ अच्छी बात है, आप मॉर्निंग में ऐसे करके बोल हाँ। लो, जैसे बच्चों को भी कराते हैं ना। कितने सारे आजकल तो इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जिसमें वो सिखा रहे हैं कि बच्चों को सुबह सुबह क्या अफर्मेशंस करानी चाहिए। हाँ। आई हाँ। एम स्ट्रॉन्ग, आई एम काइंड, हाँ। आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स लव्स मी। हम्म, सो ये सारी अफर्मेशन है, आप इस हम्म। तरीके से भी कर सकते हो। बट अभी जो मैजिक बुक ने हमें बोला है, वो लिखने के लिए तो ऐसे ही बोला है कि हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। तो मतलब वो ये बता रहे थे इसको आप मिरर में देख के बोल सकते हाँ। हो, ये वाली आप यस। नोट कर लो। और यस। ये तो ये भी मैंने कर ली थी, और जो कल आपने बताया था तो वो तो मैंने कल ही कर लिया था। और जो बहुत बढ़िया। प्रियंका ने मुझे फोटोज भेजी, थैंक यू। अर्चना ने। ना उससे ना मेरी रात को विजुअलाइजेशन 8 मिनट की नहीं 10 मिनट की हो गई। मैं 3 से यस। ऊपर नहीं जा रही थी, 3 मिनट पे अटकी हुई थी कि बार बार देखती थी, अरे 3 ही है, मैं तो सोची थी आज लंबी है, अरे 3 ही है। लेकिन कल तो मैं कहाँ खो गई, वो 10 तक पहुंची, लेकिन उसके साथ वो मेरे 2 ड्रीम और जुड़ गए। पर प्रियंका आज दो यस। फोटो और बनानी है, पर 2 ड्रीम अर्चना। और जुड़ गए। अर्चना। अर्चना, सॉरी। अर्चना। दो हाँ। फोटो और बनानी है बच्चे, थोड़ी सी मेहनत और। तो मेरे 2 ड्रीम और जुड़ गए, और मैं सच में 10 मिनट तक विजुअलाइजेशन में पहुंच गई कि इतना अच्छा, क्योंकि मेरे 2 ड्रीम साथ में जुड़ गए कि मुझे उसमें वो 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था ना कि मैं क्यों चाहती हूँ वेट लूज करना। तो आज तक तो मैं बोलती थी मैं अच्छी लगूंगी, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन अब मुझे जो मेन रीजन मिला कि यस, मुझे डांस करना है अपने बेटे की शादी में, मुझे वो डिजाइनर साड़ी पहननी है अपने बेटे की शादी में। तो मेन रीजन तो वो, जब वो फील आ रहा है ना, तो मुझे लगता है वो यूनिवर्स जल्दी पूरा करेगा कि यस। तो मुझे वो डांस करती हुई फोटो, और बेटे बहू की वो ब्राइड वाली फोटो के साथ खुद खड़ी हुई हूँ, वो फोटो लगानी है वो डिजाइनर साड़ी में। तो वो मेरा सपना जब ऐड हुआ तो मैं 10 मिनट तक चली गई, इवन 11 मिनट वाह। शुरू हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच राजे, अर्चना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज मैं आपको 2 पिक्स भेजूंगी तो मेरी ये 2 करा देना। थैंक यू सो मच खुशबू, आपके साथ जुड़ के इतना अच्छा लगा कि ये मेरा काम कितना इजी हो गया। मुझे ये चीजें आती नहीं थी तो मैं अटकी हुई थी कि मैं कहाँ जाऊं, मतलब फिर मैं कर इट्स लेती थी। गुड। मैंने पेंसिल इट्स से गुड। ड्रॉ किया खुशबू, लास्ट अभी जनवरी अक्टूबर में दिवाली पे मैंने दिवाली का विजन बोर्ड बनाया। और मुझे ये चीजें आती नहीं थी, तो मैंने जस्ट पेंसिल से ही ऐसे घर ड्रॉ करा कि मुझे घर चाहिए, और साथ में बेटे के लिए बहू चाहिए, वो मैंने करा। मतलब बेटे की फोटो ऐसे बना दी, वो है ही नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे ड्राइंग भी नहीं आती, वो इतना मोटा कह रहा मैं ऐसा हूँ, मेरा मुंह कैसा बना दिया, बहू कैसी लाई हो, कुब्बड़ निकला हुआ इसका, ऐसे फोटो बनाते हैं। और मुझे जैसे पेंसिल चली मैंने वैसे बना दी। और बिलीव मी, मैंने अक्टूबर में बनाई और दिसंबर में मेरे बेटे का रोका हो गया, और जैसी बहू मैं वाह। चाहती थी, हाँ ड्राइंग में वो वैसी नहीं थी पर मेरे वो सपनों में थी, मुझे वैसी ही मिली। अभी रोका हुआ है, तो अब मुझे उसकी बेटे की शादी में वो डांस करना और अपने परफेक्ट बॉडी वेट पे आना है। और मैंने वो वाह। घर लिखा था, वो घर तो मुझे अभी मतलब खरीदा नहीं है, पर हम लोगों ने सोसाइटी चेंज करी है, बिल्कुल वैसा जो मैंने साथ में से छोटे छोटे ऐसे पेड़ से बना दिए थे, मुझे तो कोई दिमाग में नहीं था, मुझे लगा कि पास में हरियाली भी होनी चाहिए। और आज मैं उसी सोसाइटी में, इतने सुंदर पेड़ है, इतने सुंदर मोर नाचते हैं, सुबह कबूतर होते हैं,
वाओ। मैं 5 तत्वों के बीच में रह रही हूँ, मैंने वो सिर्फ ऐसे विजुलाइज किया था और वो घर मुझे मिल गया। तो वाओ। एक दिन अपना भी होगा, अब मुझे वो अपने घर की फोटो लगानी है कि यस उस पे नेम प्लेट भी अपनी हो। तो मैंने वो टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बनाई थी, तो मैंने सुना कि जैसे भी आती हो आपकी फीलिंग क्या है वो मतलब मैटर करती है। तो सच में वो अभी तक मैंने विजन बोर्ड हटाया नहीं है, कहता अब तो हटा दो, अब तो अच्छी वाली बना के लगा दो। नहीं, आज इट्स बोलता गुड हूँ, दैट पूरा किया। एवरीवन शुड हेल्प ईच अदर, हम्म, स्पेशली इन दीज एरियाज। मतलब जहां हम किसी की भी एक थोड़ा सा भी सपना पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं ना, इट इज द हम्म, मोस्ट अमेजिंग वर्क वी ऑल कैन डू। सो कहीं पे भी लगता है कि किसी की भी हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, सो बी वोकल अबाउट इट। आप लोग मांग सकते हो हेल्प। इवन रेनू जी, मैं आपको भी बोलूंगी, अगर आपको कोई अपनी पिक्चर एडिट करानी है, कुछ भी ऐसी चीज करानी है जिसमें आपको लगता है कि आपको उसको देख के अच्छा फील होगा, तो आप हम में से किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, वी ऑल आर देयर टू हेल्प ओके। ईच अदर। है ना? विजन बोर्ड के लिए आपको कोई भी इमेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, रेशमा जी, आप अपना विजन बोर्ड पूरा फुलफिल करके फिर आप पिक्चर डालना ग्रुप हाँ पे। डन, पक्का। और आज मैं अपनी ऑडियो भी बनाऊंगी कि मैं वो 10 मिनट हम्म। 8 मिनट कैसे विजुलाइज कर रही हूँ, वो भी विजुअलाइजेशन, बनाऊंगी। हाँ। हाँ, हाँ, वो एक भी बार बनाऊँ। हम इसको मतलब मैंने अभी लोगों को 8 मिनट विजुअलाइजेशन के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अभी तक बुक ने नहीं बताया है। बट अगर बुक में आता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज हम आफ्टर द बुक वी विल डिस्कस कि 8 मिनट विजुअलाइजेशन होती क्या है और कैसे हमें ऑडियोज बनाने हैं, कैसे हमें उस पर काम करना है। अभी हम केवल वो ही काम करते रहेंगे जो हमें बुक बता रही है। सो कल के चैप्टर में हमें बुक ने क्या बताया? बुक ने बोला कि जो भी हमारी विशेस हैं उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके हमें पूरी स्टेटमेंट में लिखना है कि हमें क्या चाहिए, वो ऐसे लिखना है जैसे कि हमें वो मिल गया है। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको 3 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। फर्स्ट इज, जब आपका वो सपना पूरा हो जाएगा तो आपको इमोशनली हम्म, कैसा फील होगा। सेकंड, हम्म, आपका जब वो सपना पूरा हो जाएगा आप किसको कॉल करोगे, किसको बताओगे और कैसे बताओगे। नंबर तीन क्वेश्चन क्या था? नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या था? कैसे सेलिब्रेट करोगे, यस, सेलिब्रेट वेयर कैसे विल यू करोगे। गो? आप सेलिब्रेट कैसे करोगे? आप कहाँ ऐसी कहाँ क्या कैसे चीज करोगे? करोगे उस इवेंट को होने के बाद? तो ये तीनों क्वेश्चन के हमें आंसर्स देने थे। हम्म। ठीक है, तो वो जब अभी तक प्रियंका हमने ने ये कल सीखा मुझे है। पहाड़ों वाली यस। फोटो बना के दी, तो अर्चना मुझे ने, जाके, अर्चना ने। अर्चना ने, पता नहीं, प्रियंका प्रियंका जी, अच्छा कोई और है। सॉरी, अर्चना ने, सॉरी बेटा। हाँ। अर्चना ने जब मुझे बना के दी, तो मेरा वो विजन एक और हुआ। मैंने कहा अच्छा मैं किसको कैसे सेलिब्रेट करूंगी, कैसे करूंगी। जैसे मेरे पास फोटो आई, मैंने कहा पहाड़, मैं वैष्णो माता पे जाऊंगी, वहां पे भोग भी लगाऊंगी, और पहाड़ों पे चढ़ना है तो वो बिल्कुल स्टिक वाली बना के दी है इसने। स्टिक से तो जय हाँ। माता दी कर रही है मुझे। मुझे नहीं पता इसके दिमाग में क्या है। मैंने कहा मैंने स्टिक पकड़ी है, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। मैंने कहा मैं वैष्णो माता जाऊंगी, स्टिक वाली पहाड़ पे फोटो चढ़ रही है और भोग लगाना है, हम्म। यानी कैसे सेलिब्रेट करना है, तो वहां को भोग लगाऊंगी। और ये मैंने फिर मेरा तीसरे सवाल का जवाब भी तो इसकी आप फोटो से ही इसको आया। अर्चना, आप इसको वैष्णो देवी भवन के सामने ही कर दो इस फोटो को। अगर उनका विजन अच्छा। पहाड़ पे चढ़ने का ये है कि उनको वैष्णो देवी जाना है, तो हाँ, आप बैकग्राउंड भवन का दे दो फिर उसमें, और अच्छा हो जाएगा फिर। बहुत प्यारी, मतलब कल मेरे तीनों सवालों के जवाब इसकी फोटो से ही निकलते आए कि यस मुझे क्या करना है, वरना मुझे नहीं मिल रहे थे। मैं कहा समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी, क्यों होना चाहती हूँ। और दूसरा मैंने रिलेशनशिप पे किया। और तो हम्म। रिलेशनशिप का क्या हुआ, मैंने ना हस्बैंड पे नहीं किया, मैंने सिर्फ बेटे पे किया, क्योंकि बेटे के हम्म। साथ थोड़ा मेरा खट्टा मीठा चलता रहता है। तो मैंने हम्म। हस्बैंड के साथ घूमने का प्लान बनाया, उन्होंने बोला ठीक है। और नेक्स्ट डे मुझे बोलते हैं मैं नहीं जा रहा, तूने जाना है जा, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा टाइम नहीं है क्या है, कहते बस मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। मैं कहा ठीक है। और कल मुझे बेटे ने बोला मम्मी चलो वृंदावन गिरिराज जी चलते हैं, नाइट स्टे वहीं करेंगे। और बेटा मुझे लेके वाह। जा रहा है, मुझे समझ में आया कि जहां कि मैंने जहां एनर्जी आपने डाली है, मैजिक। जहां मैंने यस। एनर्जी डाली है वहीं हो रहा है। तो कल हम यस। वहीं जा रहे हैं। तो तो थैंक अब यू आपके सो मच। पास एक और ड्रीम है, दैट यू हैव टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड एज वेल। वो मैंने शुरू कर दिया खुशबू। आज सुबह से ही। उन पे भी कर दिया, बिटिया पे भी कर दिया कि यस मुझे अब 3 फोटो लेनी है, मैं एक ही पे कर रही थी।
तो वो भी मैंने शुरू कर बहुत दिया। बढ़िया, थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। Thank you so much for joining in and every day for, thank you for being so consistent. ठीक है, let's start. Day 13 is all clear. I hope everyone has done all the assignments, everything. Day 13 तक सारे आप लोगों ने पूरे कर लिए हैं, सब कुछ है ना? कहीं पे भी कोई इशू है, यू कैन आस्क मी। आप मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आपको जो मन है आप कर सकते हो, बट यू हैव टू कंप्लीट इट ऑल. So today is day 14. Have a magical day. How can we have a magical day? ठीक है, आज हम ये सीखेंगे. सो यहाँ पे 7:30 बजे का अलार्म लगा हुआ है और बहुत सारी मैजिक डस्ट निकल रही है. एक प्लांट है और 7:30 बज रहे हैं क्लॉक में, अलार्म तो नहीं है, बट हाँ ये अलार्म क्लॉक है एक, और बहुत सारी मैजिक निकल रही है उसमें से. Intentions compressed into words enfold magical power. ठीक है, जो भी आपकी इंटेंशंस है ना, आपकी लाइफ में जो भी इंटेंशंस है किसी भी चीज को लेके, वो जब हम उसको वर्ड में कंप्रेस कर देते हैं, जब हम उनको आपकी इंटेंशंस को जो जब हम वर्ड्स में कंप्रेस मतलब वर्ड्स में ले आते हैं, आपकी जो इंटेंशंस को आप अपने वर्ड्स में जब ले आते हो, तो उसके अंदर ही मैजिकल पावर छुपी हुई है. ये दीपक चोपड़ा जी बोल रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर एंड राइटर हैं ये. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic word thank you. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अगर आपको अपनी लाइफ में मैजिक एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको अपने दिन में मैजिक एक्सपीरियंस करना है, तो आपको उस दिन के लिए पहले से ही ग्रेटफुल होना पड़ेगा. जबकि अभी आपका दिन शुरू ही हुआ है, अभी दिन में कुछ ही घंटे भी नहीं हुए हैं आपको, बट आप पहले से ही उस चीज के लिए थैंक यू बोल दो, जो भी जैसा भी आपको दिन चाहिए आज. ठीक है, तो जब भी आपको एक मैजिकल दिन चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको क्या करना है? अपने प्लान्स को देखना है, प्लान फॉर द डे आपको सोचना है, और से द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर ईच वन गोइंग वेल बिफोर यू हैव लिव्ड इट. जो भी आपका प्लान है ना, सपोज आज आपको कहीं की क्लीनिंग करनी है, या सपोज आज आपको किसी रिश्तेदार से मिलना है, तो आपको क्या करना है? आपको पहले से ही उस चीज के लिए थैंक यू बोल देना है कि ये मीटिंग मेरी उसके साथ बहुत अच्छी हुई है. ठीक है, सुबह ही थैंक यू बोल देना है आपको, जबकि अभी तक आपने जिया भी नहीं है वो दिन, उससे पहले ही आपको थैंक यू बोल देना है उस दिन का. ठीक है, before you lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. ठीक है, पूरे दिन का प्लान सोच के कि आज आपको पहले पार्क जाना है, फिर आपको कुकिंग करनी है, फिर उसके बाद किसी रिश्तेदार से मिलना है, या आपके घर किसी को आना है, तो आप पूरा प्लान सोच के ना उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल दो कि ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हर चीज के लिए. ठीक है, और आप देखोगे कि ये कुछ ही मिनट आपने सुबह लगाए हैं और आपका पूरा दिन कितना मैजिकल बन जाएगा, कितना इनक्रेडिबल बढ़िया बन जाएगा. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा के ना अपने दिन को जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम बना रहे हैं. ठीक है, जब हम पहले से ही थैंक यू बोल देते हैं कि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहेंगे, तो हम वो ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, वो ही एक्सपीरियंसेस रिसीव बैक करते हैं अपनी लाइफ में. इफ यू डोंट बिलीव यू हैव द पावर टू affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy. अच्छा, अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि ये मैजिकल डे ऐसे थोड़ी ना होता है कि सुबह सोच लो और सब अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना इस बात पे, तो आप क्या करो? आप अपना ध्यान लेके जाओ उन दिनों पे जिस दिन आप सुबह बहुत चिड़चिड़े उठे थे, बहुत चिड़चिड़े उठे, बहुत ग्रम्पी, बहुत बैड मूड में, और ऐसे डरे डरे सहमे सहमे. You went off into your day, and one thing after another went wrong until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day.
as though the bad day happened by accident. तो आप याद करो उस दिन को जिस दिन आप बहुत ही चिड़चिड़े उठे थे, बहुत ही ग्रम्पी, बहुत ही बैड मूड में थे। आपने देखा होगा एक के बाद एक बुरी चीजें हुई होंगी उस दिन आपके साथ, एक के बाद एक बुरे एक्सपीरियंसेस मिले होंगे उसके बाद आपको। आपको क्या लगता है ये सब एक्सीडेंट से हो रहा है? नो। Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. सो इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं है कि एक के बाद एक बुरी चीजें हुई हैं आपके साथ। इसमें प्योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा है। आपका सुबह बुरा मूड था और उसी बुरे मूड के साथ आपने अपना पूरा दिन जिया है, तो इसलिए आपके पास एक के बाद एक बुरे एक्सपीरियंसेस होते रहे हैं। इवन वेकिंग अप इन अ बैड मूड डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट। मतलब आप चिड़चिड़े उठ रहे हो ना अगर सुबह, तो वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, because it means that you went to sleep thinking negatively about something. अगर आप सुबह चिड़चिड़े उठे हो तो इसका मतलब ये है कि आप रात को सोए चिड़चिड़े हो। आपने कुछ नेगेटिव सोचा है किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, या कुछ भी, तभी वो बुरे ख्याल आपको सुबह तक परेशान कर रहे हैं और आपने रियलाइज भी नहीं किया इस चीज को, ना रात को ना सुबह। It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at the night. इसीलिए ही रोंडा बर्न ने मैजिक रॉक प्रैक्टिस बनाई है, ताकि आप रात को पीसफुली सो, रात को अच्छे मूड के साथ सो। वरना जनरली क्या होता है, किसी की भी कोई खबर सुन लेते हैं हम, किसी की भी कोई परेशानी सुन लेते हैं रात को। आप लोग बताओ, जो लोग मतलब जिन्होंने न्यू न्यू ही मैजिक बुक की है, क्या आप लोग के साथ ऐसा होता था अभी से पहले कि जैसा मतलब पूरे दिन में जो भी सबसे बैड न्यूज आती थी वो ही रात को ओवर थिंक करके आप सोते थे? होता था ना पहले ऐसा कि यार पता नहीं ऐसा कैसे हो गया उस इंसान के साथ, इतना अच्छा इंसान है, पता नहीं ऐसे क्या कर्मा रहे होंगे उसके कि उसको इतना बड़ा भगवान दुख दे रहा है, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानी दे रहा है। मतलब परेशानी आपकी खुद की भी नहीं है, किसी और की है, बट आप अपने ऊपर उसको इतना लगा लेते हो, इतना अफेक्ट कर लेते हो कि आप अपनी पूरा दिन, पूरी रात, पूरी जिंदगी ऐसे करके खराब कर देते हो। इसीलिए रोंडा बर्न ने बोला है कि आपको जब रात को सोना है तो उससे पहले मैजिक रॉक करके सोना है, क्योंकि जैसे ही हम मैजिक रॉक को पकड़ते हैं अपने हाथ में, सबसे पहले तो हम धरती माता से कनेक्ट हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है। दूसरी चीज, जब हम मैजिक रॉक पकड़ते हैं हम केवल अच्छी अच्छी बातें बताते हैं मैजिक रॉक को, तो मैजिक रॉक हमें याद भी केवल अच्छी अच्छी बातें ही दिलाता है। इसलिए ही रोंडा बर्न ने ये, जो रोंडा बर्न जो है वो राइटर है इस बुक की, आप सबको पता है ना कि रोंडा बर्न जो है वो राइटर है इस बुक की। इसीलिए ही रोंडा बर्न ने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था कि जब आपको सोना है उससे पहले आपको मैजिक रॉक हाथ में पकड़ना है और सारी अच्छी अच्छी बातें याद करनी है आज के दिन के बारे में। ठीक है। क्यों सिखाया था आपको ये रोंडा बर्न ने? ताकि आप रात को पीसफुली सो पाओ, आप रात को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सो पाओ और आप सुबह भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठो। The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning sets your good mood at night and in the morning. And they guarantee that you are feeling good before you go off into your bed. इसीलिए ही मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग्स जो प्रैक्टिसेस हैं, इन दोनों को करके हम मेक श्योर करते हैं कि हम रात को सही सो रहे हैं और सुबह भी उठ के सही उठ रहे हैं और अपनी सुबह को और सुंदर बना रहे हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स करके। इससे हमारी क्या गारंटी हो जाती है? कि गारंटी है, पक्का गारंटी, अगर हम ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं, कि हमारा दिन भी अच्छा जाएगा और हमारी रात भी अच्छी रहेगी। जो लोग दोनों ये मैजिकल प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग अनम्यूट करके बताओ, क्या आप लोग चिड़चिड़े उठते हो कभी अब, या क्या आप लोग का दिन खराब जाता है अब? प्रियंका भाभी, आप भी कर रहे हो काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक एवरी डे?
तो आपका दिन आपको सही लगता है? हाँ, अच्छा जा रहा है। अच्छा मतलब जा रहा है, रात को नींद अच्छी आती है? हाँ आती, मतलब मैं बोल भी नहीं पाती और बस मैं मैजिक रॉक हाथ में पकड़ती मेरे को नींद आ जाती है। यस यस यस। और सुबह उठ के काउंटर ब्लेसिंग्स आप लिखते हो एवरी डे? मतलब सुबह मेरा अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाता, मतलब मेरा थोड़ा सा लेट होता है, पर मैं करती हूँ सारा। सुबह सुबह नहीं कर हाँ, पाती, थोड़ा सा रश अप होता है सुबह। कोई बात नहीं। तो जब आप काउंटर ब्लेसिंग्स लिखते हो आपको ऐसा फुल फेथ होने लगता होगा ना कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। सो यही है कि हम ये दो प्रैक्टिसेस जब पकड़ के रख लेते हैं ना, मैं जो न्यू लोग हैं उन लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, इन चाहे आप कुछ करो मत करो, बट इन दो प्रैक्टिसेस को भी अगर आपने पकड़ के रख लिया तो भी लाइफ का उद्धार हो जाएगा। मतलब मैं बट लास्ट 6 मंथ से कर रही हूँ ये दोनों प्रैक्टिस, जब से यस, मैं आपके साथ जुड़ी हूँ मैं कंटिन्यूअस कर रही हूँ। वाओ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, यही चाहिए कि बस हम इन दोनों प्रैक्टिसेस को तो पकड़ के रखें बहुत टाइटली, बहुत टाइटली। इसको अपना लाइफ ऑफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बना लेना है कि ये तो मेरा मैंडेटरी है ही है, कि सब हर किसी को पता है आपके अराउंड कि ये उठते ही लिखेगी और रात को सोने से पहले अपना पत्थर पकड़ के सोएगी। ये फिक्स हो जाना चाहिए, ये आपका बीइंग बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. वो बोल रही हैं, रोंडा बन बोल रही हैं कि एक मैजिकल डे होने के लिए ना आपको पूरा दिन फील गुड करना पड़ेगा। और वो बोल रही हैं कि उनको पता है कि ग्रैटिट्यूड के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो आपको इंस्टेंटली गुड फील कराए। Whatever your plans are for the day to day, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to a theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, buying grocery, turn today into a magical day by saving the। अब आपको चाहे कोई भी काम है, कोई भी काम, इनमें से कोई भी काम करने हैं आपको, आपको करना क्या है? टर्न टुडे इनटू अ मैजिकल डे बाय सेइंग द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर ईच प्लान गोइंग वेल बिफोर यू लिव इट। आपको क्या करना है, सुबह ही सोच लेना है कि मेरे को ये काम कंप्लीट करने हैं और उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल देना है कि थैंक यू, मेरा ये काम भी बहुत अच्छे से हो गया, थैंक यू मैंने अच्छे से ड्राई क्लीन के कपड़े छोड़ दिए दुकान पे, थैंक यू मैं आज थिएटर में बहुत अच्छे से गई, मैंने बहुत एंजॉय किया, पॉपकॉर्न खाए को पी और इतने अच्छे से मूवी देखी, थैंक यू आज मेरा योगा सेशन बहुत अच्छा हुआ, मैंने सारे आसन जो जो मैं करना चाहती थी वो अच्छे से फुलफिल कर लिए, पूरे कर लिए, थैंक यू आज मेरे को पालक पनीर बनाना था तो मैंने बहुत टेस्टी पालक पनीर बनाया, थैंक यू। जो भी चीजें आपको करनी है उसके लिए आपको सुबह ही थैंक यू बोल देना है। समझ में आया? If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. अगर आप अपनी लिस्ट डाउन करते हो काम को कि कल मेरे को ये करना है, तो सुबह आप उसको देख के ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर सकते हो। अगर आप लिस्ट डाउन नहीं करते तो आप अपने मन में ही कर सकते हो इस एक्टिविटी को। सुबह जब काउंट योर ब्लेसिंग करते हो उसी के साथ साथ आप सोच लो कि थैंक आज जो जो आपका आज का प्लान है कि ये भी बहुत अच्छे से हो गया, ये भी बहुत अच्छे से पूरा दिन का दिनचर्या आप एक बार सुबह सोच लो और उसके लिए थैंक यू बोल दो पूरा। ठीक है, एक एक हर हर टास्क के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू से सुबह से शुरू हो जाओ, जैसे सब हम सुबह उठते हैं काउंटर ब्लेसिंग लिखी, उसके बाद हम बैठ गए ये लिखने। अब आपको क्या सोचना है कि आज मेरे को, मैं उठूंगी अभी उठ के, अब मैं नहा के फिर उसके बाद मैं योगा क्लास के लिए जाऊंगी, तो मैं बोल दूंगी थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय अमेजिंग योगा क्लास जिसमें मैं सारे आसन कर पा रही हूँ जो मुझे करने हैं और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी हो गई है, योगा टीचर भी मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रही है और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है योगा करने में।
फिर मैं योगा से वापस आऊंगी, मैं मजे से अपना थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतने मजे से बैठ के अपने नट्स खाऊंगी, नारियल पानी पीऊंगी, मजे करूंगी, फैमिली टाइम स्पेंड करूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद आप सोचो, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको लंच पैक करना है किसी के लिए। मैं अपना बता रही हूँ जैसे, तो थैंक यू यूनिवर्स कि मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लंच पैक किया, और जिस लंच को खा के जिसके लिए भी पैक किया वो बहुत खुश हैं खा के। उसके बाद मैंने पूजा करी बहुत अच्छे से, थैंक यू यूनिवर्स फॉर डिवाइन कनेक्शन विद माय यूनिवर्स, थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से पूजा कर पाई। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो अच्छा, मोटा मोटा भी कर सकते हो कि आपको कहाँ कहीं जाना है, कोई घर में आ रहा है, किसी के साथ कोई मीटिंग है, किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट है, किसी के साथ कोई आज आपका एग्जाम है, जो भी है, उन सब के लिए आपको सुबह ही थैंक यू बोल देना है। डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है, ब्रेकफास्ट पे जाना है, किसी से मिलना है, जो भी करना है उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल देना है। समझ में आया? ठीक है। थिंग्स यू नीड टू डू, देन यू कैन गो थ्रू। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था। व्हेन यू यूज ग्रैटिट्यूड अहेड ऑफ टाइम टू हैव अ मैजिकल डे, इट वाइप्स आउट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और डिफिकल्टी बिफोर दे हैपन। हम ये करके क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी परेशानी या कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आनी थी ना, उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। कोई भी बुरी चीज अगर हमारे साथ होने वाली थी, उसको हम अपने आप पहले से रिमूव कर देंगे, अगर हम पहले से ही उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे। द मोर यू यूज दिस मैजिकल प्रैक्टिस, द बेटर योर डे विल बिकम। जितनी ज्यादा आप इस प्रैक्टिस को यूज करोगे, उतनी ज्यादा आपकी डे बढ़िया बनते जाएगा। एंड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग टू द इंपॉर्टेंट थिंग्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग वेल इन योर लाइफ। चाहे वो कोई छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत लाइफ का आपका एक बड़ा पार्ट क्यों ना हो। सपोज आपके बच्चे की शादी है, तो आपने सुबह उठते ही उसमें लगा दिया कि मेरे बच्चे की शादी आज बहुत अच्छे तरीके से हो गई। पहले ही यूनिवर्स को बता दिया कि मुझे तो पता है मेरे बच्चे की शादी आज बहुत अच्छी तरीके से हो गई, ऑलरेडी हो गई। ठीक है, ये नहीं बोलना कि थैंक यू यूनिवर्स ये चीज अच्छे करने के लिए। पहले से ही आप बोल, मतलब आपको डिमांड नहीं करनी है कि थैंक यू यूनिवर्स आपने ये बहुत अच्छे से आप करोगे, मुझे पता है, ऐसे नहीं। आपको ये बोलना है कि हो गई, ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। आ, चाहे वो आपकी सबसे कोई बहुत छोटी चीज है क्यों ना हो, चाहे वो आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। द बम्पी डे स्मूथ आउट, जो भी उछल कूद वाले दिन है कि मतलब आज ये गलत हो गया, कल वो गलत हो गया, आज में किसी ने मुझे कुछ बोल दिया। बम्पी डे मतलब जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो वाले डेज आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। एंड इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और ट्रबल सम थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, your day starts to have a magical flow about them, and things seems to magically go your way with less effort। अगर आपको पहले किसी काम को करने में फ्रस्ट्रेशन होती थी, परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत आराम से, बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से, बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ, कम चिंता के साथ, कम स्ट्रेस के साथ, और बहुत ज्यादा खुशी के साथ होने लगेगी। When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the event in my day that I didn't enjoy doing very much. So Rhonda Byrne बोल रही है, जब इन्होंने ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो इसमें ना उन्होंने उन चीजों के लिए थैंक्स बोला जिन कामों को करने में उन्हें पहले मजा नहीं आता था। ठीक है, और या वो पहले काम करने, वो वाले काम करने में इंजॉय नहीं करती थी। वन ऑफ दोज थिंग्स वॉज गोइंग टू द सुपरमार्केट। एक उसमें से एक चीज थी जिसमें उन्हें सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं था। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनना ध्यान से। एट द बिगिनिंग ऑफ द डे आई सेड द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। उन्होंने सुपरमार्केट जाने से पहले ही बोल दिया थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful. But I felt as much gratitude for that outcome as I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space. उसको सबसे पहले parking space मिल गई। फिर क्या हुआ, उनके दो फ्रेंड्स मिल गए।
फिर क्या हुआ, वन फ्रेंड आई हैडंट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक तो उन्होंने बहुत टाइम से उनसे मिली ही नहीं थी और वैसी दो फ्रेंड मिल गई। एंड वी गॉट टुगेदर फॉर लंच आफ्टर शॉपिंग, और वो एक में से उसके साथ लंच पे भी गई शॉपिंग के बाद। The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. जो दूसरी उसको फ्रेंड मिली, उस फ्रेंड ने उसको बहुत ही कम रेट में, कम प्राइस वाली एक हेल्पर हाउस क्लीनर के बारे में बताया, जिसके बारे में वो बहुत टाइम से सोच रही थी, बहुत टाइम से उनको चाहिए थी एक हाउस क्लीनर। सो दोनों फ्रेंड से मिलने के फायदा हो गए, उनको बढ़िया पार्किंग मिल गई, ठीक है, सुबह सुबह, क्योंकि उन्होंने मैजिकल डे लगाया था यहाँ पे। As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. जो भी चीजें उन्हें चाहिए थी वो एकदम मैजिकली उनके सामने आने लगी। I needed was sorry, everything was in stock ऑन द शेल्व्स, सारी चीजें शेल्फ में थी, सारी चीजें स्टॉक में थी, कोई भी चीज आउट ऑफ स्टॉक नहीं थी। वन आइटम आफ्टर अनदर वॉज ऑन स्पेशल, एंड एज आई अप्रोच द चेकआउट आफ्टर डूइंग माई शॉपिंग इन रिकॉर्ड टाइम, अ न्यू आयल ओपन्ड। जैसे ही वो बिलिंग कराने के लिए जाने लगी, तो उन्होंने देखा कि भीड़ होने के बावजूद भी एक और उन्होंने काउंटर खोल दिया है जिसमें वो बिलिंग इजीली करा पाई। एंड द चेकआउट पर्सन signaled me to them, उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ, चेकआउट पर्सन ने। as the checkout person was putting my item through the register, out of the blue she asked, do you need any batteries? उसने एकदम से बोला कि आपको बैटरीज भी चाहिए। इट वॉज द वन आइटम आई हैड फॉरगॉटन टू बाय, जो कि वो भूल रही थी खरीदने के लिए, उनको जरूरत थी बैटरीज खरीदने की। बट क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने मैजिकल डे लगाया था, तो उनको चेकआउट पर्सन ने ही याद दिला दिया कि आपको बैटरी तो नहीं चाहिए, ठीक है। माई ट्रिप टू द सुपरमार्केट वॉज बियॉन्ड इजी एंड जॉयफुल। तो ये वाली जो ट्रिप थी उनकी सुपरमार्केट की, वो बहुत ही मजेदार बन गई, बहुत ही जॉयफुल बन गई। इट वॉज डाउन राइट मैजिकल, वो बहुत ही मैजिकल बन गई। इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट इन द मॉर्निंग टू यूज ग्रैटिट्यूड टू हैव अ मैजिकल डे by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfold. ठीक है, एक सेकेंड, let me have a sip of water. तो अब बता रहे हैं वो, अब आपको क्या करना है। To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed. So ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप ये पूरे दिन में, सुबह सुबह में ही, नॉट पूरे दिन में बट सुबह सुबह में कभी भी कर सकते हो, जब आप शावर ले रहे हो, जब आप काउंट योर ब्लेसिंग लिख रहे हो, या आप बेड में ही हो, या बेड से बाहर निकल गए हो, या तैयार हो रहे हो, कभी भी कर सकते हो। थिंक अबाउट योर प्लान फॉर द डे एंड गिव थैंक्स फॉर ईच वन गोइंग ब्रिलियंटली वेल। मेक श्योर यू डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस एट द बिगिनिंग ऑफ योर डे एंड इन वन सेशन। आपको ये दिन के शुरुआत में ही करनी है और एक बारी में ही करनी है। इन योर माइंड वर्क योर वे थ्रू द प्लान यू हैव फॉर द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग अंटिल बेड टाइम। सुबह से लेकर रात तक का पूरा प्लान बना लेना है। With each plan or event, say the magic word and imagine that you are saying thank you at the end of the day. ठीक है, आपको क्या इमेजिन करना है, आप एक एक चीज के लिए पहले तो थैंक यू बोलोगे, और फिर रात के लिए थैंक यू बोलोगे कि आप रात को सोने से पहले भी बहुत मजे से सो रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी एंड सेइंग थैंक यू, and you are immensely grateful because it did go brilliantly well। और आप सुबह ही बहुत खुश हो जाओ कि आप रात को ऐसा फील कर रहे हो कि मेरा दिन बहुत ही बढ़िया गया है। You can use as many superlatives as you think to help you feel more grateful। आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग, थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम विद द सेल फोन कॉल, थैंक यू फॉर वन ऑफ
the best days ever at work. Thank you for the thrilling sport game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy for my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. ऐसे आपको सुबह सुबह बोलना है अपने पूरे दिन का सोच के। समझ में आ गया? इजी है? ठीक है। This magical practice is more powerful if you can say the magic word thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then if it is fine to say them in it is fine to say them in your mind. आप जोर से बोल के भी कर सकते हो ये वाली एक्सरसाइज, मन में भी कर सकते हो। After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to my way. लास्ट में सारी चीजें बोलने के बाद आपको लास्ट में बोलना है, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, कि मेरे पास आज सबसे अच्छी खबर देने के लिए थैंक यू। ठीक है। विदाउट फेल every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. अब बता रही हैं ये क्यों ये करती थी ऐसे। एज अ रिजल्ट आई हैव नेवर रिसीव्ड so much great news in my entire life, क्योंकि ऐसा करने के बाद इनको मतलब इतनी अच्छी खबरें मिलने लग गई जितनी अच्छी खबरें इन्होंने पूरी लाइफ नहीं सुनी थी। वन वीक आफ्टर अनदर, वन डे आफ्टर अनदर, ग्रेट न्यूज पोर्स इन। बोल रही हैं हर हफ्ते के बाद हफ्ता, हर महीने के हर दिन के बाद दिन मेरे को हर समय गुड न्यूज़ ही मिलती रही। Each time I receive another piece of great news, I am I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. सो अगर आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी ग्रेट न्यूज़ेस चाहिए, तो आप भी रोंडा बर्न के फुटस्टेप्स फॉलो करो। और जैसे ही आपको कोई गुड न्यूज़ सबसे पहले तो आपको ये आदत डाल लेनी है कि लास्ट में हर दिन आपको सुबह ही बोल देना है, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग माय वे। ठीक है। थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, या कमिंग माय वे, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आपके पास आ रही हैं। और जब आपके पास अच्छी न्यूज आ रही है, आपको ऐसा फील करना है कि क्योंकि मैंने सुबह बोला था कि मेरे को गुड न्यूज मिलेगी, तो इसलिए मेरे को गुड न्यूज मिली है। जब आप इस चीज का क्रेडिट देना स्टार्ट कर दोगे ना कि आपने बोला था इसलिए आपको मिली है, तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपको और ज्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। Magic practice number 14. Have a magical day. Number 1, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. ठीक है। नंबर 1 हमारी काउंटर ब्लेसिंग है। नंबर 2, इन द मॉर्निंग वर्क योर वे इन योर माइंड। In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic word thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. So आपको क्या करना है, आपको पूरा दिन अपना प्लान करना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है, जैसे कि आप ऑलरेडी वो दिन जी चुके हो। और दिन के एंड में जैसे हम थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा ये भी अच्छा कर दिया, ये भी अच्छा कर दिया, ये भी अच्छा कर दिया, ये भी अच्छा कर दिया। दिन के एंड में अगर आप सोच के बोलना है कि दिन के एंड में बोल रहे हैं, बट बोल हम सुबह ही रहे हैं। After you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today.
Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है, क्लियर है? नंबर 1 इज काउंट योर ब्लेसिंग, नंबर 4 इज मैजिक रॉक, एंड नंबर 2 इज आपको पूरे दिन का सोचना है सुबह ही कि मेरा दिन ऐसा 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 बहुत अच्छा चला गया है। ऐसा ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप रात को बोल रहे हो बट आप बोल सुबह ही रहे हो। ठीक है। और नंबर 3 क्या है, दैट यू हैव टू से थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माई वे टुडे। ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट है आपको आज की चैप्टर में, कैसे आपको अपना मैजिकल डे बनाना है, हर दिन को कैसे आप जादुई बना सकते हो, इस चैप्टर में कोई डाउट है आपको? चैप्टर में खुशबू जैसे रात को मैजिक रॉक लेके सोती है, उस टाइम तो मुझे हम्म। नींद आ जाती है, लेकिन जैसे 3 बजे 2 बजे मेरी आंख खुल जाती है, फिर वापस उसके से बाद मैजिक नींद। रॉक पकड़ लो, अच्छा। वापस से मैजिक रॉक पकड़ लेना। हम्म, मेरी जनरली मैजिक रॉक सुबह से मतलब रात से सुबह तक ही हाथ में रहती है, अपने आप मतलब कभी छूट भी नहीं जाती है मैजिक वो तो भी। रखती है क्या, हम्म। फिर भी नींद आने के बाद इधर उधर हो जाती है। हो जाती है तो आप उसको, जैसी आपकी नींद खुले ना, आप वापस से पकड़ लो। ओके। और अगर उस समय ऐसा लगे कि अब नींद नहीं आ रही है तो वापस से हाँ। आप जो हमने रात को सोने से पहले किया था कि पूरे दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको आप वापस से सोचने लग जाओ और आपको नींद आ जाएगी। ओके। एनीथिंग एल्स? आप म्यूटेड हो रेशमा जी, आप म्यूट हाँ, पे हो। मुझे तो मैजिक रॉक पकड़ के नींद नहीं आती। मतलब हम्म। मुझे नींद अच्छी आने लगी है मैजिक रॉक करने से, मैं बहुत बहुत अच्छे से सोती हूँ। लेकिन जब तक मैजिक रॉक हाथ में होता है ना, मुझे नींद नहीं आती। मैं वो उसको अच्छी अच्छी बातें बोल के जब रख देती हूँ तब मैं रिलैक्स हो पाती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे आ ही नहीं पाती। हाँ, मुझे लगता मतलब है मैं हाथ सबका खोलूं, मैं अपना हाथ खोलूं। डिफरेंट है। यस। यस। तो फिर मैं पिल्लो सबके के नीचे रख के सो एक्सपीरियंसेस बहुत जाती हूँ। डिफरेंट है। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसी भी आ रही है। मतलब मैजिक रॉक का मतलब ये है कि आप बहुत पीसफुली सो रहे हो, आप अच्छे हम्म। माइंड स्टेट के साथ सो रहे हो, अच्छी चीज सोचने के बाद आप नेगेटिव सोच के नहीं सो रहे हो, बस उसी सेम थॉट के साथ आप सो जा रहे हो। वो हमारा मोटिव है, वो कंप्लीट होना चाहिए। नो मैटर आप हाथ में पकड़ो, आप साइड में रखो, आपके वो बेड के अंदर घुस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार ऐसा होता है कि वो मतलब मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सो जाती हूँ और वो कहीं पे भी इधर उधर हो जाती है बेड पे, फिर मैं उठती हूँ, कभी बीच में नींद खुलेगी फिर मैं पकड़ूंगी फिर सो जाऊंगी। सो हर किसी की एक अलग आदत है मैजिक रॉक को लेके, जस्ट दैट हमें ये एक्सरसाइज करनी है। आप चाहे कैसे भी करो, नो मैटर हाउ यू आर डूइंग इट, बस यू हैव टू डू इट। ओके। ठीक है। एनी डाउट आज के चैप्टर में, मैजिकल डे में कोई डाउट है कि कैसे हमें अपना दिन मैजिकल बनाना है? नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आज ये की बहुत अच्छी प्रैक्टिस। एक्सरसाइज है, हाँ। पर हम भूल जाते हैं। खुशबू बहुत अच्छी है, यस। हम खुद भूल जाते हैं रोज। यस। लेकिन यस। जब जब भी लगाया है ना, तो बहुत, इवन चाहे सब्जी बनाते हुए भी अगर याद आ गया है ना और मैग्निफिकेशन हम्म। आउटकम लगा दिया, तो इतनी हाँ। टेस्टी बन जाती है। बहुत बहुत टेस्टी बनती है। हाँ, और अभी डेफिनेटली। लास्ट टू लास्ट मंथ ना मैं राशन लेने गई थी, मुझे बहुत रश मिला। यहाँ डी मार्ट है, मतलब हम्म। इतना रश था कि मैंने बोला आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी, मैं हम्म। मार्केट से शॉपकीपर से ले आऊंगी, मैं डी मार्ट नहीं जाऊंगी। बहुत रश होता है और आधा सामान तो मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने ये लेसन किया तो फिर मैंने मैग्निफिकेशन आउटकम लगाया। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने, हालांकि संडे पीक डे होता है, मतलब तब तो मैं संडे भी नहीं गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा है, आज सुबह सुबह चलते हैं तो रश भी नहीं होगा, चलो सवेरे ले आते हैं। तो बाई चांस वो यूनिवर्स ने रास्ता बनाया, हम 9:30 बजे गए। और नया स्टॉक माल अभी डल ही रहा था, सफाई हुई थी मतलब। और अब मुझे सारा कुछ मिल गया और 15 मिनट में मेरी शॉपिंग हो गई। और पार्किंग भी बिल्कुल, अब सुबह तो कोई अभी आया ही नहीं था, पार्किंग भी हमने डी मार्ट के बिल्कुल फ्रंट गेट पे ही लगा दी, कहीं हमें वो नहीं करना पड़ा। और इतना सारा राशन लिया, मुझे समझ में नहीं आया, सिर्फ 4,000 रुपए पे करे। बार बार कह रही थी मैंने 1100 का तो मखाना ही ले लिया, तो बाकी सामान सिर्फ इतने का ही आया है क्या? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मैं बिल देख रही हूँ, हाँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था और सब कुछ स्मूथ हो गया था। तो ये हम्म। हम भूल जाते हैं, मैं रोज भूल जाती हूँ, पर जब याद आता है लगाती हूँ तो ये वर्क करता है।
बहुत सो जबरदस्त। अब ना जैसे हम साथ साथ ना अपना एक स्केड्यूल भी बना सकते हैं, तो हम उससे हाँ भूलेंगे नहीं। सो एक स्केड्यूलर बनता है, ग्रैटिट्यूड स्केड्यूलर, आप उसको हेडिंग दे सकते हो। ये हमें ईश ने सिखाया था, ठीक है, जो एनी के हस्बैंड है उन्होंने सिखाया था कि आप एक अपना स्केड्यूलर बना लो। सो अभी जैसे हम चैप्टर करते जा रहे हैं तो हमारा स्केड्यूलर बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो आप फर्स्ट कॉलम में तो ना अपना लिख दो कि आपका टाइम कितने बजे आप उठते हो। सपोज कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, तो अपना टाइम लगा दिया। ठीक है, अब टाइम में आपको कब कब कितने बजे कौन कौन सी चीजें फिक्स्ड है आपकी, उसके सामने लिख दो। जैसे मैं जैसे आप 5:30 उठती हूँ। हम्म आप 5:30 उठते हो, ठीक है। 5:30 आप उठे, वेकअप वेकअप करके सबसे पहले क्या करना है, हमें मैजिकल मॉर्निंग करनी है। सबसे पहले आपको मैजिकल मॉर्निंग करनी ही करनी है ये, ठीक है। मैजिकल मॉर्निंग करने के बाद आप फ्रेश हो रहे हो, जो हो रहे हो, क्योंकि उस समय हम जो भी चीज टच कर रहे हैं उसको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, मैजिकल मॉर्निंग में हमने आपको यही सिखाया है कि आप जो भी चीज टच करो उसको थैंक यू बोलो। उसके बाद हम कर रहे हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर उसके ब्लेसिंग्स बाद मैं कर रहे हैं। मम्मी पापा के शुक्राने करती हूँ पहले, उसके बाद वो काउंट भी योर कर लो, ब्लेसिंग वो करती आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। हूँ। मम्मी पापा के शुक्राने आपको पहले करने हैं, आप वो कर लो। हाँ आपको हाँ काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, दोनों बहुत इक्वली बहुत अच्छे हैं। दोनों बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ठीक ठीक है, है। ग्रैटिट्यूड फॉर मम्मी पापा। उसके बाद आप मैजिकल डे लगाओ, जो आज हमने चैप्टर किया। आज ओके। हमने मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं किया है रेशमा हाँ जी। आई मल्टीपल हैव टू देखी है। मेक योर सेल्फ मेक यू क्लियर कि आज हमने मैजिकल डे किया है। मैग्निफिसेंट आउटकम दूसरा चैप्टर है, वो भी हम करेंगे। बट हम्म, मैजिकल डे में हम सारे इवेंट्स की सुबह से शाम तक आपको जो जो करना है वो अच्छा हो, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये सब करने में आपको आई थिंक 7 बज जाते होंगे आराम से, 7 7:30। मैं हाँ 7 बजे तक हो जाता है मेरा। है ना, 7 बजे तक हो जाता है आपका। फिर आराम उसके से। बाद आपके जो भी दिन चल रहे हैं आप वो कर रहे हो, ठीक है। सुबह का आपका क्लियर हो गया, आपको ये 4 चीजें ही मैंने करनी है, आज मैजिकल से मॉर्निंग। ना खुशबू 7 बजे हो गया था तो मैंने 20 मिनट फिर मैंने रिलेशनशिप करा तो 7:20 7:25 पे मैं हाँ ठीक है, फिर तो मुझे आप किचन में अपना घुसना होता है। देखो, हर इंसान अपना एक अलग शेड्यूल बनाएगा। किसी के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उन्हें हाँ बहुत जल्दी जल्दी सुबह ये सब करने का टाइम ही नहीं है। उनको तो अपने बच्चे भेजने हैं, उसके बाद वो कर सकते हैं। बट जो मैंडेटरी चीजें हैं ना सुबह सुबह करने की, वो ये है मैजिकल मॉर्निंग, काउंट योर ब्लेसिंग, मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड और मैजिकल डे। ठीक है, मम्मी पापा की ग्रैटिट्यूड मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे ही बता दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बहुत ज्यादा। चाहे आपके मम्मी पापा अलाइव हैं या नहीं है, नो मैटर, बट मम्मी पापा की ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। काउंट योर ब्लेसिंग करना बहुत जरूरी है, मैजिकल मॉर्निंग और मैजिकल डे। ठीक है, अभी तक डे 14 तक हमें ये पता चला है, और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक। ठीक है, अब आप इसमें और जो भी चैप्टर कैसे कब ऐड करना चाहते हो वो आप कर लेना। ठीक है, ऐसे आपने अपना बना लिया। इसके बीच में ये स्पेस है, इधर आपको जो जब ऐड करना है आप लोग कर लो अपने अकॉर्डिंग। 3:30 to 4:30 हमारी क्लास रहती है, तो वो हमने लिख दिया। मैजिकल सेशन। आज हमने प्रॉमिस लेटर नहीं पढ़ा, तो अभी पढ़ लेते हैं। आप लोग में से कोई याद नहीं दिलाता है मुझे। ठीक है, मैं खुशबू, सो हम सब पढ़ते हैं प्रॉमिस लेटर। मैं खुशबू बंसल यूनिवर्स से वादा करती हूँ कि मैं अगले 28 दिन अपनी पूरी सच्चाई और डेडिकेशन से मैजिक बुक फॉलो करूंगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो भी चीजें मुझे बताई और समझाई जाएंगी मैं उन्हें 100% फॉलो करूंगी। मुझे पता है अगले 28 दिन मेरी जिंदगी को नई दिशा देंगे, और इनके साथ मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर लूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सो अब मैंने आपको स्केड्यूलर बनाना भी सिखा दिया है। सो आप हर दिन का स्केड्यूलर बना सकते हो एक रात पहले। ठीक है, और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम बन सकता है ना, थर्ड कॉलम, ये वाला जो कॉलम है, रात को बैठ के इसके आगे जो जो आपने कर लिया ना उसके आगे टिक मार के थैंक यू लिख दो।
Thank you, universe, for my perfect manifestation, for my perfect 8 minute visualization. Thank you, universe, for my perfect count your blessing. Thank you, universe, for my perfect gratitude for मम्मी पापा. उसके इधर वाले कॉलम में आप थैंक यू कर दो सारी चीजों का, कि ये सब अच्छे से हो गया. और इस शेड्यूल में आप ये भी फिट कर लो, अगर आप 8 बजे योगा क्लास जाते हो तो यहाँ लिख दो 8 बजे योगा, और जितने बजे नहाते हो वो लिख दो, जितने बजे खाते हो वो लिख दो. एक पूरा स्केड्यूलर बना लो आप अपना. उससे क्या होगा ना, आप चीजें मिस आउट नहीं करोगे, आपकी चीजें रेगुलर रहेंगी, आप चीजें मिस आउट नहीं करोगे. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट. सो कल मिलते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक्स अ लॉट. लव यू ऑल. बाय. थैंक खुशबू यू। बाय. बस बाय. थैंक यू हाँ सो जी, हाँ मच। जी. आपको आपको कुछ हेलो, बोलना है? हाँ जी. हाँ जी, पर्सनल फोन कर लूं मैं आपके पास? क्या करना है? पर्सनल फोन हाँ हाँ, कर लेना, कर लेना, कॉल कर लेना. ठीक है. आप अभी कर लूं हाँ, अभी कर लो. क्लास के बाद? हाँ जी. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू. थैंक यू। बाय. थैंक यू। बाय.